हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, इस समय पर अभ्यास नंबर 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण संख्या 6 है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करिए। ठीक है, एक अनुच्छेद है 4.1 जो आपके बुक में दिया गया है। उसमें एक प्रार्थना कक्ष है। प्रार्थना कक्ष का मतलब समझते हैं, जहां पर पूजा पाठ के लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती मांगते हैं, उसी को कह रहा है कि उसकी बीमा ज्ञात करना है। ठीक है, प्रार्थना कक्ष दिया गया है और उसका आपको बीमा मतलब भुजा पता करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, एक ट्रस्ट है जो पूजा पाठ के लिए 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। इसका कथन यह है कि जो वह धर्मार्थ ट्रस्ट मतलब जो कक्ष बनेगा, उसकी चौड़ाई जितनी होगी उसके 2 गुने से 1 अधिक उसकी लंबाई होनी चाहिए। यही उसका कथन है। ठीक है, तो कह रहा है कि कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको एक प्रेयर कक्ष बनाना है जिसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 से में 1 मीटर अधिक हो लंबाई। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह ऐसे कक्ष बन गया। ठीक है, ऐसे कक्ष बन गया, ध्यान समझेंगे। ए बी सी डी, तो देखिए ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि यह 10 है तो यह 10 का दूना 20 और 1 अधिक 21। ठीक है, माने ऐसा आपको बनाना है कि जितना उसकी चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 अधिक लंबाई होना चाहिए। यदि उसका क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 300 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान समझिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पता करिए। तो देखिए, इसकी न तो हमें लंबाई पता है और नहीं चौड़ाई पता है। ठीक है, तो यहां पर हम हल करेंगे और देखिए यहां पर लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं हल। और हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है तो मानेंगे, माना। ठीक है, माना लंबाई चौड़ाई पूछा है तो आयत जैसा है। ठीक है, माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना है, x मीटर है। अब लिखेंगे लंबाई किसका, प्रार्थना कक्ष का। प्रार्थना कक्ष की लंबाई बताइए, लंबाई कितना होगा। तो जितना चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमने x माना है तो लंबाई होगा 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, चौड़ाई x है
तो इसका माने जितना चौड़ाई होगा ना उसके 2 गुने से एक अधिक उसकी लंबाई होगी। चौड़ाई यदि 15 होगा तो लंबाई होगा 15 दूना के 30 एक 31 होगा। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 300 वर्ग मीटर। तो बताइए यहां लिखेंगे आयत या प्रार्थना कक्ष लिख दीजिए। प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बताइए। दिया है 300 वर्ग मीटर। ठीक है, बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 300। लंबाई के क्या लिख दें तो लिख दीजिए 2x + 1। चौड़ाई के क्या लिख दें x बराबर 300। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। लंबाई चौड़ाई आपने x माना है और लंबाई 2x + 1 है, इसमें गुणा करिए तो 2x² हो जाएगा। अब प्लस x के 1 में गुणा करेंगे तो x होगा बराबर 300। इसे पक्षांतर करिए 2x² + x - 300 बराबर 0। देखिए धन का पक्षांतर होगा तो ऋण हो जाएगा। अब आपका बन गया है द्विघात समीकरण। ठीक है, क्योंकि देखिए चर पर उच्चतम घात कितना है 2 है। तो जब चर पर उच्चतम घात 2 है तो इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। कैसे बनाते हैं तो शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करें। 300 गुणे 2x²। इसका गुणा करिए, धन में ऋण का गुणा करेंगे, ऋण होगा 3 दूना के 600 x² हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यह देखते हैं कि मानक रूप में है कि नहीं है। तो ये मानक रूप में है क्योंकि चर पर उच्चतम घात 2 है, उसके बाद एक घात है, उसके बाद अचर है। तो शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किए। अब इसका 2 जगह खंड करेंगे तो x²। इसका मतलब कितना x तो 2x। तो 1x यहां पर और 1x यहां पर। ठीक है, द्विघात है तो 600 का खंड करते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या का एक और वह संख्या खंड होती है 1 और 600। सही है। अब 600 का खंड आपको ये यहां पर दिखा दे रहे हैं। 2 से कटाइए 300 हो जाएगा। तो एक लिख दीजिए 200 और 300। पुनः इसे कटाइए 2 से तो 150 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो अब 2 दूना के 4 और 150 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए 75 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 और यहां पर 75 हो जाएगा। पुनः इसे 3 से भाग दीजिए, 3 दूना के 6 और 3 5 15। 2 दूना के 4 दूना के 8 और 3 के 24 और 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं शुरू का लास्ट में गुणा करने के बाद जो गुणा करने पर आया है उसका 2 जगह खंड कर रहे हैं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है जिसका हम गुणन खंड कर रहे हैं। 5 से कटाएंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 38 के 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से कटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। और जब 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया हम बंद कर देते हैं। तो देखिए यह जो है अब 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 नहीं 8 तिली के 24 5 120 5 600। तो 600 और 1 भी इसका खंड होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये जितना भी खंड मैंने किया है सब द्विघात का खंड है। ठीक है, अब यह हम चेक करेंगे इसमें का कौन सा खंड सही है इस प्रश्न के लिए। देखिए ये 600 का सभी खंड सही है। क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे तो हर जगह 600 आ जाएगा।
तो जब गुणा करने पर 600 आ जा रहा है तो वह खंड सही है। लेकिन हम ये पता करेंगे कि इसमें का कौन सा खंड इस प्रश्न के लिए सही है। तो देखिए, पहले यह चेक करिए कि 600 का खंड है। एक में 600 का गुणा करिए 600 हो जाएगा। दो में 300 का गुणा करिए 600 हो जाएगा। चार में 150 का गुणा करिए 600 हो जाएगा। 8 में 75 का गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। और 24 में 25 का गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। और 120 में 5 का गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रश्न के लिए ये कौन सा खंड इसमें सही है। तो पहले हम बता रहे हैं, इस खंड को जोड़िए। जोड़ने पर या घटाने पर इसके मध्य वाला पद यदि आ जाएगा तो वही खंड जो है इस द्विघात के लिए सही होगा। तो देखिए, एक में 600 जोड़ेंगे तो 601 हो जाएगा और घटाएंगे तो 599 हो जाएगा। तो ये गलत है क्योंकि हमें एक लाना है, मध्य वाला पद। अब देखिए, इसको जोड़िए। 300 में 2 जोड़ेंगे तो 302 हो जाएगा और घटाएंगे तो 298 हो जाएगा। ये भी गलत है। जानते हैं हमको क्या लाना है? एक, ये मध्य वाला पद, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है। अब देखिए, 400 में 150 जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा और घटाएंगे तो 146 आ जाएगा। हमें एक चाहिए। देखिए, यहाँ पर चर के पास कुछ नहीं है तो एक है, तो ये भी गलत है। देखिए, 75 में 8 जोड़ेंगे, 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा और 75 में ले 8 घटाएंगे तो हमें लग रहा है कि 67 हो जाएगा। देखिए, 75 में 8 जोड़िए। देखिए, 75 में 8 जोड़िए। 8 5 13 को 3 7 1 8 हो जा रहा है। अब 75 में ले 8 घटाइए तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 6। देखिए, 67 हो जा रहा है। जोड़ने पर या घटाने पर ये मध्य पद जब आएगा ना तो वही खंड इसका सही होगा। तो ये भी गलत है। अब देखिए, 24 में 25 जोड़िए। 24 में 25 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। लेकिन आप 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए, इस प्रश्न के लिए ये खंड सही है। और इसका गुणा करेंगे ना तो 600 आ जाएगा। गुणा तो सभी का 600 आ जाएगा। अब देखिए, 120 में ले 5 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा और घटाएंगे तो 115 हो जाएगा। यह भी गलत है। तो बताइए, ये जो सवाल हम लोग बना रहे हैं उसके लिए ये सभी 600 के खंड हैं। इसमें का कौन सा खंड सही है? तो 24 और 25। एक जगह लिखिए 24 और एक जगह लिखिए 25। अब क्या करेंगे कि चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे? चिन्ह। तो इस गुणनफल के पास देखिए, यहां पर इसके पास ऋण लगा है ना, तो एक खंड के पास धन चिन्ह लगेगा और एक खंड के पास माइनस लगेगा। कब? जब गुणनफल ऋण में हो तब। तो यहां तक ये प्लस है ना, तो इसमें बड़े वाले के पास प्लस और छोटे वाले के पास माइनस लगाते हैं। देखिए, बढ़िया से आप बात एक याद कर लीजिए। कभी भी गुणनफल यदि ऋण में आ जाए तो एक खंड के पास प्लस और एक खंड के पास माइनस लगाते हैं। अब कहां प्लस माइनस लगाते हैं? तो जो बड़ा है ना उसके यहां प्लस और जो छोटा है वहां पर। अगर यहां माइनस होता और ये गुणनफल ऋण में होता तो बड़े वाले के पास माइनस और छोटे वाले के पास प्लस लगाते हैं। अब देखिए, 2x स्क्वायर। देखिए, इसे ये जो मध्य पद है इसके जगह पर इसे उतार दीजिए। अब पहले इसको लिखेंगे कि पहले इसको लिखेंगे? आप किसी को लिख दीजिए, इसमें नहीं करना है। तो यहां पर मैं माइनस 24x और प्लस 25x और ये ऋण 300 हो जाएगा बराबर 0। बताइए, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करेंगे, इसे सब मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए क्या करेंगे। अब जो है हम दो में कॉमन निकालेंगे। तो बताइए, यहां पर कॉमन 2 है और x है। देखिए 2x है, ठीक है।
तो 2 निकल जाएगा कि x निकल जाएगा, तो 1x बच जाएगा। और माइनस ये 24 में 2 है, 12 दूना के 24, तो एक 2 निकल जाएगा x, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। सही है ना। अगर किसी को यह संशय हो कि मेरा कॉमन गलत हो रहा है तो वो जानते हैं क्या करें, इसी का इसमें गुणा कर दे, जो इसमें से कॉमन निकाला है वो आ जाएगा। अब देखिए यहां से प्लस, यहां से 25 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जब 25 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा। अब माइनस, देखिए ये 300 में जैसे मान लीजिए कि इसका यहां पर 12 हो जाएगा, 25 कॉमन लेंगे ना, तो ऐसे देखिए 300 में मान लीजिए आप 25 का भाग दे दीजिए, तो 25 से कम है 25 और 5 0, तो 25 दूना 50। देखिए इस 300 का जब खंड करेंगे ना तो उसमें 25 आएगा और उसके बाद एक 12 आएगा, तो यहां पर 12 हो जाएगा और बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात हमारा सही है, गुणनखंड भी सही हो रहा है, क्योंकि इन दोनों जो कॉमन है ना सभी एक जैसे हैं। अब क्या करेंगे, जो यह कॉमन लिए उसे एक में 2x प्लस 25 और एक में लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। देखिए ये जो द्विघात है उसका ये गुणनखंड है, ये जो है गुणनखंड है। अगर कहता ना कि इस प्रश्न का गुणनखंड करिए तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें तो ये प्रार्थना जो कक्ष है उसकी चौड़ाई और लंबाई पता करना है, तो ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 25 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों खंडों के बराबर 0, तो देखिए 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस 25, x बराबर हो जाएगा माइनस 25 बटा में 2, और यह हो जाएगा x बराबर 12। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, कटेगा तो आएगा ऋण 12.5। 25 में 2 का भाग देंगे ना तो ऋण में 12, ऋण में है ना तो ऋण में आएगा, और x बराबर 12। अब देखिए ये जो x का मान ऋण में 12.5 आया है उसे हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, देखिए किसी भी घर की जो लंबाई चौड़ाई होती है वह माइनस में नहीं होती है, कभी भुजा ऋण में नहीं होती है। तो बताइए x बराबर, इसमें ये सही है कि ये सही, तो लिखेंगे x बराबर 12, ठीक है। x बराबर 12 जो है सत्य है, सत्य है। x बराबर माइनस 12.5 को छोड़ देंगे, को गणना में नहीं लेंगे, गणना में नहीं लेंगे, क्योंकि भुजा जो है ऋण में नहीं होती है, ऋण में नहीं होती है। तो बताइए x बराबर कितना है 12, तो चौड़ाई को मैंने x माना है, तो चौड़ाई बराबर बताइए कितना होगा, चौड़ाई बराबर 12, बताइए लंबाई बराबर कितना होगा 12 मीटर लिख दीजिए। अब देखिए जो x का मान आया ना, x का मान x बराबर 12, इसको इसमें रख दीजिए, तो 2 गुणे 12 प्लस 1, तो 12 दूना के 24 में एक जोड़ दीजिए बराबर 25 मीटर। क्लियर हो गया। देखिए जो प्रार्थना कक्ष बनाना है उसकी चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए और लंबाई 25 मीटर होनी चाहिए। आपको यही सवाल में पूछा है कि जो प्रार्थना कक्ष बन रहा है वह कितना मीटर लंबा होना चाहिए और कितना मीटर चौड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा है प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो देखिए चौड़ाई 12 है ना, 12 का दूना क्या होगा 24 होगा, और देखिए 24 से 1 अधिक है 25। कह रहा है कि जितनी चौड़ाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो लंबाई, तो चौड़ाई आपका आ गया 12 और 12 का दूना करेंगे तो 24 होगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 होगा। नेक्स्ट अगले पार्ट में।